देखो यार, लॉ स्कूल में ना सब कुछ करो। क्यों जो स्टूडेंट्स अक्सर देखा जाता है, दे आर वेरी एम्बिशियस, नंबर ऑफ जो ड्रॉप आउट्स है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो उसके पीछे जो मेजर रीजन है वो आपको क्या लगता है? सी उसके पीछे मेजर रीजन ये है कि हम लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं, बिना प्रिपरेशन के जंग के मैदान में उतर रहे हैं। अब बिना प्रिपरेशन के आप जंग के मैदान में उतरोगे तो गोली आप ही की लगेगी। हेलो सर। हेलो सर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस जो अक्सर एक जुडिशरी एस्पिरेंट के दिमाग में आते ही है। सो टू बिगिन विद, कोई आइडियल टाइम है कोई एक जुडिशरी एस्पिरेंट को कब से उसको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? हाँ, एक्चुअली अगर आप लॉ कॉलेज में हो तो मेरा सजेशन है कि लॉ कॉलेज में स्टार्ट करो। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप सब्जेक्ट्स को कवर अप कर पाओगे और प्रिपरेशन एक अच्छी हो पाएगी आपकी। तो आप 5 ईयर में हो या आप 3 ईयर में हो तो ड्यूरिंग योर लॉ कॉलेज ही आपको स्टार्ट करनी सो चाहिए। अगर कोई 5 ईयर स्कूल में इंटीग्रेटेड कोर्स में, तो कौन सा ईयर इज द परफेक्ट? सी माय सजेशन इज, आप 3rd ईयर जैसे ही पास आउट कर रहे हो, 4th ईयर में आ रहे हो, 5 ईयर एलएलबी बीएलएलबी में, तो 4th ईयर से आपको स्टार्ट करना तब चाहिए। शायद लॉ के सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो Yes. इजी रहता है Yes. कंपैरेटिवली। और 2 ईयर में ऑलमोस्ट आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। ओके। हाँ। और 3rd ईयर में हो तो? 3rd ईयर में तो आप 2nd ईयर से स्टार्ट करें। ओके ओके। एंड कौन सी ऐसी चीजें हैं कि अगर एक एस्पिरेंट को पता है कि व्हाइल ही और शी इज इन लॉ स्कूल एंड उनको तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो ड्यूरिंग लॉ स्कूल ऐसी कौन सी चीजें जो उनको इन फ्यूचर जब वो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो वो काम आएगी, एंड इसलिए उनको वो पूरी फोकस रखनी चाहिए अपनी लॉ स्कूल में? सी सबसे इम्पोर्टेंट है बेयर एक्ट्स। आई थिंक 3rd ईयर में बेयर एक्ट्स और 2nd ईयर में भी बेयर एक्ट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। आपके मेजर सब्जेक्ट्स जैसे आपका आईपीसी है, जो भारतीय न्याय संहिता है, वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट वो अपने लॉ स्कूल में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सो डेट जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं आप पास आउट होने के बाद भी प्रिपेयर कर सकते हो। मेजर पे अच्छी पूरी तुम्हारी Yes. पकड़ होनी चाहिए हाँ व्हाइल जी, यू आर इन लॉ definitely, स्कूल। yes. ओके ओके। एंड सर, ऐसी ना, ये तो हो गया कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी रही ना, कौन सी चीजें हैं जो लॉ स्कूल में नहीं करनी है और कौन सी चीजें हैं जो करनी ही करनी है? देखो यार, लॉ स्कूल में ना सब कुछ करो, है ना। एक्चुअली होता है क्या, 5 ईयर आप कर रहे हो, ठीक है, 5 ईयर में आपने एंजॉय नहीं किया, मस्ती नहीं की, तो कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि मुझे पढ़ाई पढ़ाई करनी है। 3 साल तक मस्ती करो। मैंने भी अपने लॉ कॉलेज में बहुत मस्ती की है। 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद 4th ईयर में जाके मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ था पढ़ाई को लेके। तो 3 साल एंजॉय करो, 4th ईयर में थोड़े से सीरियस हो जाओ अपने ड्रीम्स को लेके, अपने स्टडीज को लेके। तो 4th ईयर से आप स्टार्ट कर मतलब सकते हो। बैलेंस स्ट्राइक करके चलना है, एकदम भी 3rd ईयर studious तक नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ, जो करना है करो, क्योंकि आप बाहर गए हो, कुछ एक्सपीरियंस लेना है। मतलब गलत भी करोगे तो भी लर्निंग आपको मिलेगी। तो जो करना है करो, बट विद इन लिमिट्स करो, है ना, उसको एक्सीड नहीं करना है। ओके ओके। सर, जैसे आपने अभी जस्ट कहा बेयर एक्ट जो है बहुत अच्छे से रेडी होनी चाहिए, तो क्या इंपॉर्टेंस है बेयर एक्ट्स की एक जुडिशरी एस्पिरेंट के, या फॉर दैट मैटर कोई भी लॉ एस्पिरेंट है उसके लिए? सी देखिए, बेयर एक्ट्स को हम जैसे एज ए भागवत गीता जो हमारे हिंदू धर्म में, या बाइबल है, या कुरान है, तो जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉयर्स हैं या एडवोकेट्स हैं या जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बेयर एक्ट्स जो है वो, मतलब आप मान के चलो इंसाइक्लोपीडिया है। बेयर एक्ट्स से ही क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। चाहे आप एडवोकेसी कर रहे हो, वहां पे भी बेयर एक्ट आपके काम आएगा। अगर आप जुडिशियल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे भी बेयर एक्ट आपके काम आएगा। तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि रेफरेंस बुक को इतना रेफर ना करते हुए बेयर एक्ट को रेफर करो विद द जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, दैट्स ऑल। ओके। हाँ सर, एज वी ऑल नो आपको बहुत एक्सपीरियंस है, तो आपकी इस जर्नी में आपका क्या कहना है कि क्यों जो स्टूडेंट्स अक्सर देखा जाता है, दे आर वेरी एम्बिशियस, जब वो तैयारी स्टार्ट करते हैं दे आर वेरी एम्बिशियस, जज बनेंगे, बट इवेंचुअली जो हम देखते हैं नंबर ऑफ जो ड्रॉप आउट्स है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो उसके पीछे जो मेजर रीजन है वो आपको क्या लगता है? सी उसके पीछे मेजर रीजन ये है कि हम लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं विदाउट प्रिपेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वैकेंसी आई है, मैंने आज प्रिपरेशन स्टार्ट की है, नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर एक वैकेंसी आ जाएगी, मैं जंप कर जाऊंगा कि मुझे एग्जाम देना है। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। इससे होगा कि आप जब दोगे आपको लगेगा यार पेपर इजी आया था, थोड़ा सा पढ़ लेता तो मे बी मैं क्वालिफाई कर जाता। एक मोटिवेशन भी मिला, फिर एट द एंड जब रिजल्ट आया आप डिमोटिवेट हो जाओगे, इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। इनकंसिस्टेंसी। तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहा है कि आप पहले पूरा टाइम अपनी प्रिपरेशन को दो, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स या 24 मंथ्स कंप्लीट करो सिलेबस जो है आपका जुडिशियल सर्विसेज का, उसके बाद आप अटेम्प्ट दो। हम लोग कर क्या रहे हैं, बिना प्रिपरेशन के जंग के मैदान में उतर रहे हैं। अब बिना प्रिपरेशन के आप जंग के मैदान में उतरोगे तो गोली आप ही की लगेगी और फिर आप छोड़ के चले जाते हो। मतलब अगर कुछ ठान लिया है तो उस पर अडिग रहना Yes. है, पूरा फोकस देना है, टाइम देना, साइड हसल के जैसे नहीं लेके चलना। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट की तरह दो, कंप्लीट प्रिपरेशन करो, वेल प्रिपेयर्ड होके जाओ। मतलब ये मान के चलो मुझे तो पहला अटेम्प्ट देना है और यही मेरा फाइनल अटेम्प्ट है, तब आप जज बन पाओगे। हाँ सर, आपको क्या लगता है कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होता है, एज वी हैव सीन कि काफी लोग बहुत अटेम्प्ट्स देते हैं, तो कोई एक
स्टॉप लग जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर के बाद कि अब रुक जाओ भाई, अब मत दो, या इट्स टोटली अप टू यू? देखो इसमें दो चीजें हैं, है ना। एक्चुअली अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो ठीक है, इट्स अप टू यू। बट एक जो वाइज डिसीजन होता है वो ये होता है 3 साल 4 साल, 4 साल मैक्सिमम, 4 साल तक, क्योंकि ऑलरेडी आप 5 साल लो कॉलेज में दे चुके हो, 4 साल आप यहाँ पे दे रहे हो, 9 ईयर्स के बाद आप कोई जॉब पकड़ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये वाइज है। तो 3 या 4 साल मैक्सिमम आप रखो, 4 साल के बाद आप स्विच करो, या तो लिटिगेशन में जाओ या फिर आप टीचिंग में चले जाओ, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ओके हाँ। सर, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो जुडिशरी एस्पिरेंट के दिमाग में आता ही आता है वो ये है कि वो अपने स्टेट या कोई पर्टिकुलर स्टेट के लिए टारगेट करे, या वो मल्टी स्टेट जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मल्टी स्टेट करें या एक के लिए करें। मेरा हमेशा सजेशन रहा है कि आप मल्टी स्टेट के लिए जाओ, बट एक टाइम पीरियड के बाद। इनिशियली आप, जैसे आप राजस्थान से हो तो आप राजस्थान को फोकस करके राजस्थान का जो सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट करो। अब आपको लग रहा है कि मेरा राजस्थान का बहुत अच्छे से हो गया, अब आप हरियाणा के जो लोकल है उनको पकड़ लो, एमपी के पकड़ लो, छत्तीसगढ़ के पकड़ लो। साइमल्टेनियसली मत करो प्रिपरेशन, जैसे ऐसे मत करो कि राजस्थान भी कर रहे हो, हरियाणा भी कर रहे हो, एमपी भी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ भी कर रहे हो। नहीं, 1 by 1 अटेम्प्ट देने, आप हर स्टेट का अटेम्प्ट। पहले कॉन्फिडेंट हो जाओ और फिर सब जगह जाओ। यस, फिर ओके जाओ। ओके। यस।